फिल्म दृश्यम आपने जरूर देखी होगी और उसका एक एक दृश्य, एक एक सीन आपको याद होगा। आपको याद होगा कि फिल्म में लाश कैसे छिपाई जाती है। मुंबई के पास नाला सोपारा में ठीक ऐसी ही घटना सामने आई है। दुखद पहलू यह है कि फिर से समाज में पति पत्नी और वो यानी प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या का मामला यहां सामने आया है। नाला सोपारा का मामला और भी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की, लाश को घर में दफन किया और फिर उसके ऊपर टाइल्स लगाकर अपने किए को छुपाने की कोशिश की। मुंबई में एक और सोनम, नाला सोपारा में कांड दृश्यम। पत्नी ने घर में पति को दफनाया, टाइल्स लगाकर शव छिपाया। बॉयफ्रेंड की मदद से वारदात, हत्यारीन पत्नी प्रेमी संग फरार। महाराष्ट्र के नाला सोपारा में पुलिस को बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन की ब्लॉकबस्टर फिल्म दृश्यम जैसे सीन का सामना करना पड़ा। यहां हत्या के 15 दिन बाद शव की तलाश में एक मकान के अंदर खुदाई कराई गई। उसके बाद पता चला कि यहां एक महिला ने अपने बॉयफ्रेंड की मदद से अपने पति की बेरहमी से हत्या कर दी और उसकी लाश को घर में ही दफना दिया। यह चौंकाने वाली वारदात नाला सोपारा पूर्व के गंगड़ी पाला इलाके में स्थित साई वेलफेयर सोसाइटी के चौल की है। हत्या के बाद महिला ने अपने देवर से ही उस जगह पर टाइल्स लगवाकर शव को छिपा दिया। इस घटना ने पूरे मुंबई में सनसनी फैला दी है। नाला सोपारा की हम उस वेलफेयर सोसाइटी की उस चौल में मौजूद हैं जहां पे ये वारदात हुई थी। सबसे पहले मैं आपको वो घर दिखा देता हूं और उसके बाद हम यहाँ जो इनके पड़ोसी हैं शबनम शेख, उनसे बातचीत करेंगे। आप देखिए कि ये वो घर है जहाँ पे जो है ये वारदात अंजाम दी गई थी। जो विजय चौहान है, उनकी पत्नी और उनकी पत्नी के जो बॉयफ्रेंड है, उसके जरिए जो वारदात अंजाम दी गई है, यही वो घर है। चूंकि अब जब पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई की है तो आप देख सकते हैं कि इधर सील लगा दिया गया है क्योंकि अब तो यह इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। मृतक शख्स का नाम विजय चौहान है। हत्या की आरोपी महिला का नाम गुड़िया चमन चौहान और उसके प्रेमी का नाम मोनू विश्वकर्मा बताया जा रहा है। इस दंपति का एक 8 साल का बेटा भी है। बताया जा रहा है कि मृतक विजय की पत्नी गुड़िया का मोनू से अफेयर चल रहा था। विजय उनके रिश्ते में रुकावट बन रहा था, इसलिए दोनों ने मिलकर प्लान बनाया और बेरहमी से विजय की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, आरोपियों ने वारदात को छुपाने के लिए लाश को घर में ही गाड़ दिया। यही वो घर है और इसी घर में जो है जो विजय चौहान है उसकी पत्नी ने जो मृतक है उनकी पत्नी और जो उनका बॉयफ्रेंड है, पत्नी का बॉयफ्रेंड, वो दोनों ने, वो भी यहीं पास में ही रहता है, उन्होंने मिलकर जो है यह साजिश रची और यहीं मारकर जो है इसी घर में जो है दफना दिया और उसके ऊपर जो है कि किसी को पता न चले टाइल्स बिछा दी गई। अब टाइल्स बिछा देने के बाद जो है किसी को कुछ पता नहीं था। इस घटना के बाद जब परिवार वालों ने विजय के बारे में पूछा तो गुड़िया ने अपने पति के बारे में उन्हें लगातार गुमराह किया। कई दिन गुजर जाने के बाद परिवार के लोगों ने विजय के घर का दरवाजा तोड़ा तो उन्हें घर से बदबू आने लगी। इसके बाद उन्होंने जमीन की खुदाई की तो विजय का शव बरामद किया गया। आप यही छोटे छोटे घर हैं यहाँ और एक मिडिल क्लास से भी जो नीचे तबका है वो तबका यहाँ रहता है और छोटे छोटे घर हैं और उन लोगों का ऐसा भी रहा है कि किसी से कोई ज्यादा लेन देन नहीं रहा, पड़ोसियों से बातचीत नहीं रही। तो यही वजह रही है कि पड़ोसियों को भी कुछ भी भनक तक नहीं लग पाई। हमारे साथ उनकी पड़ोसी शबनम शेख हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या हुआ था, थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में? ऐसा कुछ भी नहीं पता, मतलब बोल तो रहे हमारे हस्बैंड रहते नहीं थे, हम यहाँ रहते ही नहीं थे। हाँ, उनसे हमारा कोई बातचीत नहीं था, कोई मतलब रिश्ता नहीं था। वो मोनू जो शर्मा है करके उनसे और उनके घर से ज्यादा लगाव था। वो दोनों हमेशा बातचीत में मतलब सब चीज में हमेशा आगे रहते थे और चलते फिरते हाय हेलो हो गया, बस इतना ही हमको खबर था और उसके बाद से कोई पता नहीं हमको। कभी विजय चौहान वगैरह से आपकी मुलाकात रहती या निकले तो कभी बातचीत कैसा था, क्या था? मतलब चलते फिरते ऐसी विजय चौहान भी हमारे बच्चे लोग को क्या कर रहे बच्चे ये वो ऐसी बोल के हंस के मतलब चले जाते थे और मतलब काफी बोल रहे 1 से 1.5 महीना हो गया मतलब उनको देख के। बाकी उसके बाद से हम लोग उनको देखे भी नहीं। उनकी औरत से पूछे जो इतना बोली, वो कुर्ला में मतलब काम पे गए हैं, कंट्रैक्ट काम लिए हैं, कंट्रैक्ट करके और वहीं रहते हैं। रात को 1 बजे आते हैं, सवेरे मतलब भोर में चले जाते हैं।
घटना करीब 15 दिन पहले घटी थी, लेकिन 2 दिन पहले महिला के मोबाइल में कुछ संदिग्ध मैसेज मिलने के बाद पुलिस को शक हुआ। पूछताछ के दौरान इस जघन्य हत्याकांड का खुलासा हुआ। पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल आरोपी महिला और उसका प्रेमी फरार है। पुलिस ने दोनों आरोपियों की तलाश के लिए टीमें गठित कर दी हैं और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार करने की उम्मीद भी है। पति पत्नी का पवित्र रिश्ता बेदम अदृश्यम। मुंबई में इस घटना के पीछे सोच यही थी कि लाश अदृश्यम रह जाएगी और हत्यारिन गुड़िया और प्रेमी दोनों कानून के लंबे हाथ से बच जाएंगे। लेकिन कानून से भला कौन बचा है? गुनहगारों की पोल देर सवेर जरूर खुलती है और उन्हें सजा मिलकर रहती है। गुड़िया और उसके प्रेमी को भी सजा जरूर मिलेगी, लेकिन गुड़िया के पति का आखिर क्या कसूर था? समाज के सामने अब एक बड़ा सवाल ये है कि पति पत्नी के बीच भरोसे का रिश्ता क्यों खत्म हो रहा है? घर के अंदर पत्नी की हत्या की साजिशें आखिर क्यों रची जा रही हैं? आखिर पति समय रहते घर के अंदर रह रही सोनम, मुस्कान और गुड़िया जैसी पत्नियों की पहचान क्यों नहीं कर पाते? मुंबई से शाहिद अंसारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।